दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म बदलापुर के बारे में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे फिल्म मेकर्स जो हैं उनको ये बहुत अच्छी तरह यकीन है कि वो फिल्म के नाम के साथ जितना पब्लिक को कंफ्यूज करेंगे उतनी ज़्यादा पब्लिक फिल्म देखने आएगी और उतनी बड़ी फिल्म हिट होगी। जैसे आपने देखा हैप्पी न्यू ईयर के बारे में सोच के लोग कुछ और गए और निकला कुछ और चुतियापा। बेबी टाइटल ऐसा है कि किसी कॉमेडी फिल्म का, फिल्म है एक बेहतरीन थ्रिलर। वैसे ही बदलापुर, लोग फिल्म देखने इसलिए जा रहे हैं और मुझे अब तक प्रोमो से यही लग रहा था कि ये फिल्म एक रिवेंज की कहानी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्टर ने तो इस कहानी को बड़ा घुमा फिरा के यहाँ से वहाँ से लोगों को कंफ्यूज कर करके बताया है ताकि उसकी फिल्म को बहुत बड़ी सफलता मिले। बट मैं आपको ज़रा ये कहानी सीधे सीधे बताता हूँ। कहानी कुछ इस तरह है कि यामी अपने बेटे के साथ कुछ खरीदारी कर रही है। वहीं पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विनय पाठक एक बैंक को लूट रहे हैं। जब यामी अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठ के जाने लगती है, उसी वक्त ये दोनों भागकर आते हैं, यामी की गाड़ी में घुस जाते हैं और गाड़ी को लेकर भागते हैं। गाड़ी लेकर सिर्फ वो भागना चाहते थे, यामी को मारना नहीं चाहते थे, ना वो यामी को जानते थे कि कौन है। गाड़ी को चलाते चलाते किसी तरह दरवाज़ा खुल जाता है, बेटा नीचे गिर जाता है, मर जाता है और यामी दोनों गुंडों पर टूट पड़ती है। इसी चक्कर में नवाजुद्दीन यामी को गोली मार देता है। ये बात वरुण धवन को पता चलती है और वरुण धवन हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां यामी मर जाती है। अब इंटरवल तक वरुण धवन ये जानना चाह रहा है कि नवाजुद्दीन का पार्टनर कौन था और नवाज ये बताने को तैयार नहीं कि उसका पार्टनर कौन था। नवाज कहता है कि गोली मैंने नहीं मारी, मेरे पार्टनर ने मारी है, बट मुझे उसका एड्रेस पता नहीं है। नवाज को 20 साल की सज़ा हो जाती है। नवाज बार बार जेल से भागता है और फिर पकड़ा जाता है, फिर वापस जेल में आ जाता है। इतना होते होते इंटरवल हो जाता है और आप पक जाते हो। आप सोचते हो कि क्या भाई हम यही चुतियापा देखने आए थे, हम तो कुछ और ही कहानी देखने आए थे। खैर, इंटरवल के बाद नवाज बाहर आता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 साल की लाइफ बची है, उसे कैंसर है। और वरुण ये लिख कर के देता है कि भाई मुझे कोई एतराज नहीं अगर इसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए। इसके बाद कहानी में कुछ मज़ा आना शुरू होता है क्योंकि कुछ होना शुरू होता है फिल्म में। नवाज अपने पार्टनर विनय पाठक को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वरुण विनय की वाइफ से मिलता है, विनय तक पहुंचता है। इसके बाद क्लाइमैक्स से कुछ ही देर पहले वरुण विनय और उसकी वाइफ को मार देता है और एक पुलिस वाला है जो वरुण से पैसे लेना चाहता है और उस केस को रफा दफा करना चाहता है। बट नवाज कहता है कि अपने पार्टनर और उसकी वाइफ को मैंने मारा है। उनका इल्ज़ाम अपने सर पे ले लेता है और दोबारा जेल चला जाता है जहां वो मर जाता है। यानी ना इस फिल्म में रिवेंज था, ना इस फिल्म में थ्रिलर था, ना इस फिल्म में कोई इमोशन था। ये एक टोटल बहुत बड़ा चुतियापा था जो डायरेक्टर ने ऐसा सोचा था कि अगर मैं ये फिल्म बनाऊंगा तो ये ब्लॉकबस्टर होगी और लोग जो हैं इस फिल्म को देखने के लिए पागल हो जाएंगे। फिल्म का स्क्रीन प्ले गलतियों से भरा पड़ा है। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा तो 20 मिनट इसी में निकल जाएंगे। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। जैसे वरुण एक औरत को जासूस नियुक्त करता है, वो कहां जाती है पता नहीं। जेल में एक लंगड़ा कैदी होता है, वो क्यों होता है, क्या करता है, कहां जाता है पता नहीं। वरुण ने विनय को मारा, ठीक है, क्योंकि उसको लगता था कि शायद उसकी वाइफ को विनय पाठक ने मारा है, बट उसकी वाइफ को क्यों मारा जबकि उसकी कोई गलती नहीं, पता नहीं। वरुण हीरो था या विलन था
क्या साबित करना चाह रहा था डायरेक्टर, पता नहीं। वरुण दाढ़ी 15 साल के बाद ही क्यों बढ़ाता है, सिर्फ क्लाइमैक्स से थोड़ी देर पहले, यह डायरेक्टर बता सकते हैं। जिस आदमी को, जिस किलर को 15 साल तक वरुण ढूंढ रहा था, उस किलर को खत्म करने के लिए उसने गलती से विनय पाठक को मार दिया। और जब नवाज उसके सामने खड़े होकर कहता है कि तुम्हारी बीवी को मैंने मारा है, तो वरुण कुछ नहीं करता। मतलब यह है कि ये एक स्क्रीन प्ले है ही नहीं, ये बहुत जल्दी में लिखी गई एक कहानी है, बहुत जल्दी में बनाया गया एक प्रोजेक्ट है, जिसको डायरेक्टर चाहता था कि जल्दी से शुरू कर दूं, जल्दी से खत्म कर दूं और जल्दी से रिलीज कर दूं। डायलॉग कहीं कहीं बहुत अच्छे हैं, बट कहीं कहीं बहुत खराब भी हैं। जहां डायलॉग ऐसे बोले जा रहे हैं जिसका सीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। म्यूजिक फिल्म में है ही नहीं, जो एक गाना हम टीवी पे देखते आ रहे हैं वो भी फिल्म में नहीं है। दो तरह के एक्शन होते हैं, एक रियल होता है जैसे फिल्म शूल में था, और एक फिल्मी होता है जैसे सलमान भाई की फिल्मों में होता है। यह एक्शन कौन सा था, यह सिर्फ डायरेक्टर बता सकते हैं या एक्शन मास्टर बता सकता है कि वो करना क्या चाह रहे थे। लोकेशन बहुत ही पुअर हैं, फिल्म बहुत ही गरीब लगती है, जिसको एक भोजपुरी फिल्म की तरह शूट किया गया है। छोटे छोटे लोकेशन, टेक्निकली बिल्कुल वाहियात। फिर भी डायरेक्टर ने 10 दिन बारिश की और फालतू में की। अब डायरेक्टर से पूछें कि सर, अगर बजट इतना कम था और आप फिल्म को इतने छोटे स्केल पे शूट कर रहे थे, तो फिर आपने 10 दिन बारिश क्यों की? अच्छा, आप प्रोड्यूसर की ले रहे थे। हाँ बिल्कुल, अगर आप डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर की नहीं लेंगे तो फिर आपको डायरेक्टर कौन कहेगा? अगर आपने ये नहीं किया तो बाकी सब डायरेक्टर्स की आप बेइज्जती कर रहे हो। यह आपका हक बनता है एज ए डायरेक्टर कि आप प्रोड्यूसर की जबरदस्ती फालतू में खूब बजाएं, और वो आपने किया। एडिटिंग, ओ हो, बहुत ही वाहियात किस्म की एडिटिंग है। मतलब ये एडिटर साहब क्या करना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, ये जानते हैं या इनका डायरेक्टर जानता है। हुमा कुरैशी जी ने धंधे वाली की एक्टिंग बहुत अच्छे से की है। वो 2 घंटे के लिए 5,000 में आती हैं, बट वो भी बॉम्बे में, इस कदर सस्ती। मैडम जी, अगर आपको आइडिया नहीं था तो कम से कम डायरेक्टर को पूछ लेती, और अगर डायरेक्टर को आइडिया नहीं था तो किसी और से पूछ लेती कि कम से कम 2 घंटे के 25,000 लगते हैं। विनय पाठक जी ने अपने छोटे से रोल को बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है। उनकी बीवी का रोल राधिका ने किया है और अपने रोल को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है, सुपर। दिव्या दत्ता जी ने अपने रोल को बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से निभाया है। वरुण की एक्टिंग टाइम पास है। यहां उनका मुकाबला 2 बहुत बढ़िया एक्टर्स के साथ था, विनय और नवाज। वो उनको हर जगह, हर सीन में पूरी तरह खा गए हैं। वरुण को सिर्फ शायद इतना पता था कि वो अपने चेहरे पे गुस्सा लाएंगे, दाढ़ी बढ़ाएंगे, आंखों में थोड़ा रेड कलर का काजल लगाएंगे तो उनकी एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन मानी जाएगी। बट ऐसा है नहीं। जैसे वो एक जगह 15 साल के बाद नवाज को मिलते हैं, बड़े गुस्से में हैं, और वहाँ बड़े ही तहजीब के साथ नवाज से कहते हैं कि तुमसे मिलने आया हूँ, जबकि उससे पहले तेरे को मिलने आया हूँ, और ये और वो सब हो चुका था। तो सवाल ये है कि अगर आपको ये पता नहीं कि किस सीन में आपने किस एक्सप्रेशन के साथ कौन सा डायलॉग कहना है, तो फिर आप अपने रोल को सही तरह से नहीं निभा रहे हो। अब बात करते हैं इस फिल्म के असली हीरो नवाजुद्दीन की। उन्होंने अपने रोल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। वो हर सीन में पूरी तरह छा गए हैं। मैंने बहुत सालों के बाद ऐसा देखा है कि पब्लिक जब सीटियां बजा रही हो, तालियां बजा रही हो, बहुत जोर जोर से हंस रही हो, एक विलन के हर एक्ट पर, हर मुंह पर। नवाज को पता था कि अगर जाकिर भाई बालकनी में खड़े हैं और उनको उन्होंने बोलना है कि मैंने मर्डर किया है, तो किस तरह से बोलना है और लोग उस पर किस तरह से तालियां बजाएंगे।
अगर जेल में एक लंगड़े कैदी के सामने उसकी नकल करके उसने चलना है तो किस तरह से चलना है, जिस पे लोग तालियां बजाएंगे और जोर जोर से हंसेंगे। यहां एक बात और साबित हो गई है कि स्टार बनने के लिए आपको बहुत अच्छी शक्ल की ज़रूरत नहीं है, सिक्स पैक की ज़रूरत नहीं है, हाइट की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके टैलेंट की ज़रूरत है और लोग उसी में आपको पसंद करेंगे, लोग उसी में आपको चाहेंगे, लोग उसी में आपको अप्रिशिएट करेंगे। नवाज भाई की ये एक्टिंग, ये रोल बहुत सालों तक याद किया जाएगा। मैं उनको देता हूं 5 में से 5 स्टार। डायरेक्शन बहुत ही कमज़ोर है। डायरेक्टर क्या करना चाह रहे थे अल्लाह बेहतर जाने। उन्होंने हर सीन को आधा शूट किया है। शायद उनकी ये एक नई टेक्निक थी। उनको लग रहा था कि मैं अगर हर सीन को आधा शूट करूंगा और उस सीन को अगले सीन में समझाऊंगा तो लोगों को ये स्टाइल बहुत पसंद आएगा। स्टार्टिंग में ही यामी का बच्चा गिरता है, यामी अटैक करती है, यामी हॉस्पिटल में मरती है, वरुण आता है। यहां तक ये 4-5 सीन डायरेक्टर के पूरे कंट्रोल में थे। इसके बाद पूरी फिल्म में कोई भी एक सीन डायरेक्टर के कंट्रोल में नहीं था। शायद इसके बाद ही डायरेक्टर साहब पूरी तरह बहक गए थे। उनको कुछ नहीं पता था कि वो क्या शूट कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। वरुण को हीरो दिखाना चाह रहे हैं, वरुण को विलन दिखाना चाह रहे हैं, नवाज को जो विलन है उसको हीरो बनाना चाह रहे हैं। मतलब डायरेक्टर साहब पूरी तरह कंफ्यूज थे। फिल्म उन्होंने इतनी पुअर शूट की है कि जो भोजपुरी फिल्में देखते हैं वो भी ये कहेंगे कि सर ये क्या है। कुछ सीरियस सीन पे तो डायरेक्टर साहब आपको खूब हंसाते हैं। जैसे एक रेस्टोरेंट में वरुण और यामी बैठे हैं जो शादीशुदा अभी तक नहीं है, बट यामी उनको बताती है कि मैं मां बनने वाली हूं। तो वरुण घबराने के बजाय एकदम खुश हो जाता है, टेबल पे चढ़ के चिल्लाने लगता है कि मैं बाप बनने वाला हूं। सर हिंदुस्तान में अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे वरुण को उन्होंने कहा कि 15 साल हो गए आपको, आपने दाढ़ी नहीं रखी, बट क्योंकि अब क्लाइमैक्स होने वाला है और उससे पहले आप 2 मर्डर करने वाले हो तो अब आपने दाढ़ी रखनी है। मतलब यह है कि डायरेक्टर फुल टाइम हाई लेवल चुतियापा करने पे तुले हुए थे, जैसे उन्होंने एजेंट विनोद में किया था। और यहां उन्होंने उससे भी बेहतरीन किस्म का चुतियापा किया है। अब मैं डायरेक्टर से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि भाई साहब ये आपकी फिल्म थ्रिलर थी, तो अगर यह थ्रिलर थी तो बेबी का थ्रिलर क्या था? अगर यह थ्रिलर थी तो बाजीगर का थ्रिलर क्या था? मतलब यह थ्रिलर नहीं सर, यह एक बहुत बड़ा चुतियापा है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे बना होगा। श्री राम राघवन साहब वरुण को मिले होंगे और उन्होंने कहा होगा कि देखिए भाई, एजेंट विनोद अच्छी फिल्म इसलिए नहीं बनी क्योंकि सैफ बहुत उंगली करता था, और जब सैफ उंगली करेगा तो मैंने बोला ठीक है भाई, जैसे आप कहते हो मैं शूट कर देता हूं। और अब देखो, मैं आपको इस फिल्म में लेता हूं, आप कुछ बोलना मत, बस मुझे शूट करने देना, और फिर देखो मैं क्या फिल्म बनाऊंगा। ऐसा चुतियापा बनाऊंगा सर कि एजेंट विनोद तो कुछ भी नहीं है सर। मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि आप हीरो हो, बट मैं फिल्म में आपको विलन साबित कर दूंगा, आपके कपड़े उतार लूंगा और आपको पता तक नहीं चलेगा, आपका रेप कर डालूंगा। जो पब्लिक फिल्म देखेगी बाहर निकलेगी, वो आपको गालियां देते हुए बाहर निकलेगी। तो वरुण भाई, इस होशियारी के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत ही कमजोर है, बहुत ही कमजोर है। इसमें किसी तरह का कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई ऐसा मसाला नहीं है जिसकी वजह से पब्लिक इस फिल्म को देखने जाए। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 1.5, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि शायद फिल्म 35 से 40 करोड़ बिजनेस कर सकती है। अब ये आप पर है दोस्तों कि आप भी अपने पैसे और अपना टाइम खराब करना चाहते हैं क्या ऐसी चुतियापा फिल्म के लिए? अगर करना चाहते हैं तो जाइए एंड फिल्म को एंजॉय कीजिए। टेक केयर।